केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे का सड़क हादसे में हुआ निधन। दिल्ली एयरपोर्ट जाते वक्त हुआ बड़ा हादसा। इलाज के दौरान दिल का दौरा पड़ने से सुबह 7:20 पर गई जान। बीजेपी दफ्तर में दिवंगत गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने पहुंचे पीएम और उपराष्ट्रपति। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी भेजा पुष्पचक्र। बीजेपी नेताओं के साथ ही दूसरे दलों के नेताओं में भी शोक। बीजेपी दफ्तर पहुंचकर राहुल गांधी ने भी दी श्रद्धांजलि। शरद यादव और पवार ने भी जताई संवेदना। श्रद्धांजलि देने पहुंचे नेताओं ने शोकाकुल परिवार को दी सांत्वना। दोनों बेटी और दामाद का रो रो कर बुरा हाल। कई नेता भी नहीं रोक सके अपने आंसू। सरकारी कर्मचारी पर हाथ उठाना बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा को पड़ा भारी। हजारीबाग कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया पाठक। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और 2:30 बजे की बड़ी खबर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे से जुड़ी हुई है, जिनका आज सुबह निधन हो गया है। और मुंडे सुबह 6 बजे मुंबई जाने के लिए अपने घर से रवाना हुए थे, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद उनको एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। और डॉक्टरों के मुताबिक मुंडे का निधन सुबह 7:20 पर हुआ। तो बीजेपी दफ्तर में दर्शनों के लिए रखा गया था मुंडे का पार्थिव शरीर, और उसके बाद अब दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दिया गया है। और इस बीच तमाम बीजेपी के साथ साथ जो विरोधी पार्टियों के नेता थे वो भी वहां पर पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि दी। मनीष ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताज़ा जानकारी के साथ। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे अब किस तरह का माहौल है, कितनी देर में पहुंच जाएगा गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर दिल्ली एयरपोर्ट? देखिए, यहाँ से अभी लगभग 5 मिनट पहले बीजेपी का जो केंद्रीय कार्यालय है वहाँ से एक भावपूर्ण विदाई उन्हें दी गई है। उनके परिवार के लोग अब निकल रहे हैं। साथ साथ अभी जो सेना के जवान के जो टीम है उसके साथ उस सेना के ट्रक में राष्ट्रीय ध्वज से लपेट करके उनके पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट की तरफ निकाला गया है। लगभग 30 से 40 मिनट में उनका पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पहुंच जाएगा और 4 बजे की फ्लाइट से जो स्पेशल फ्लाइट है उससे उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से मुंबई ले जाया जाएगा। जी मनीष, जिस तरह से आपने बताया कि शाम का कार्यक्रम है, उनका पार्थिव शरीर को दर्शनों के लिए बीजेपी मुख्यालय में रखा जाएगा, और उसके बाद का क्या कार्यक्रम है? कल सुबह कितने बजे उनके दर्शन हो सकते हैं? और अंतिम संस्कार की बात की जाए, सुबह से लेकर शाम तक का क्या कार्यक्रम होगा? देखिए, अभी कुछ भी फाइनल नहीं किया गया है, क्योंकि जो भी तय यहाँ से किया गया था 12 बजे उनके अंतिम दर्शन के लिए, मगर आमतौर पे इस तरह का जो वक्त होता है वो तय नहीं हो पाता है। पार्टी कार्यालय यहाँ से जब 4 बजे उनका पार्थिव शरीर भेजा जाएगा तो शाम तक वो पहुंचेगा। उसके बाद उनके बॉडी को कार्यकर्ताओं के लिए रखा जाएगा, फिर उनके गांव में जब वहां भेजा जाएगा वहां कार्यकर्ताओं के अंतिम दर्शन के लिए रखे जाएंगे, क्योंकि बड़े नेता रहे हैं महाराष्ट्र के गोपीनाथ मुंडे। जी मनीष, आप हमारे साथ बने रहेगा। इस समय केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह कुछ कह रहे हैं। गोपीनाथ जी मुंडे के आकस्मिक निधन से मैं ऐसा मानता हूं कि केवल दल की ही क्षति नहीं हुई है, बल्कि देश की भी एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि किसानों और गरीबों का, मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक ऐसे नेता के रूप में उनकी छवि थी। और मैंने देखा है कि जब भी किसानों और गरीबों से जुड़ा हुआ कोई भी अहम सवाल संसद में आता था तो उस पर बहुत प्रभावी तरीके से अपने पक्ष को प्रस्तुत करने में गोपीनाथ जी मुंडे कभी पीछे नहीं रहते थे।
लेकिन विधि का विधान है, विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। तो ये आपने सुना राजनाथ सिंह को, और कहा यह जा रहा है कि जब से ये खबर आई है गोपीनाथ मुंडे के निधन की, पूरी राजनीति मौन सी हो गई है, क्योंकि हर किसी को एक उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का बड़ा हादसा होगा और इस बड़े हादसे में उनका निधन हो जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से खबर आई है, बीजेपी दफ्तर से उनके पार्थिव शरीर को रवाना कर दिया गया है दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, और उसके बाद उनके शव को महाराष्ट्र लाया जाएगा। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पार्थिव शरीर के पास पहुंचे थे और अपनी संवेदना परिजनों को व्यक्त की थी। और उसके बाद में हामिद अंसारी भी वहां पर पहुंचे, और इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी पुष्प चक्र भिजवाया है और अपनी संवेदनाएं परिजनों के लिए व्यक्त की हैं। तो लगातार हम इस खबर से जुड़ी हुई अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ मनीष ठाकुर का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। शुक्रिया मनीष, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपके पास लौटेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। तो गोपीनाथ मुंडे बीजेपी के उन गिने चुने नेताओं में शामिल रहे जिन्होंने अकेले अपने बूते किसी भी राज्य में पार्टी की जड़ों को न केवल सींचा बल्कि उसे इतना गहरा किया कि वो सत्ता के मुकाम तक पहुंच गई। महाराष्ट्र की सियासत में उनकी इसी छवि ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। महाराष्ट्र की सियासत में एक अलग मुकाम बनाने वाले मुंडे ने यहां बीजेपी को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने। और कहते हैं कि महाराष्ट्र में मुंडे के बगैर बीजेपी उसी तरह है जैसे कि नमक के बिना समंदर। जानकारों की यही राय है कि अगर महाराष्ट्र में मुंडे नहीं होते तो बीजेपी की हैसियत कभी भी इतनी मजबूत नहीं होती। वो मुंडे ही थे जिन्होंने प्रदेश में बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया। महाराष्ट्र की सियासत में गोपीनाथ मुंडे के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश बीजेपी में उनके जितना जनाधार वाला दूसरा कोई नेता नहीं। भीड़ जुटाऊ नेता के तौर पर काबिलियत का सभी लोहा मानते थे। और महाराष्ट्र में बीजेपी को एक अलग मुकाम दिलाने वाले गोपीनाथ मुंडे की अकाल मौत से यहां बीजेपी के सामने नेतृत्व का संकट भी पैदा हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मुंडे का उत्तराधिकारी किसे माना जाए। गोपीनाथ मुंडे के निधन ने महाराष्ट्र की सियासत में ऐसा सूनापन और शून्य पैदा कर दिया है जिसकी भरपाई शायद सालों तक ना हो। 1995 में शिवसेना के साथ बीजेपी को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने वाले मुंडे इस बार बीजेपी की तरफ से सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे थे और शिवसेना के उद्धव ठाकरे से मुकाबले को लेकर दोनों सहयोगियों में महाभारत भी छिड़ा हुआ था। गोपीनाथ मुंडे को महाराष्ट्र के अगले सीएम पद के लिए मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन उनके असमय निधन ने ऐसी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हालांकि अपने आखिरी इंटरव्यू में मुंडे ने ऐसी किसी भी दावेदारी से इनकार किया था। सुनवाते हैं आपको गोपीनाथ मुंडे का आखिरी सियासी बयान। देखिए, कैबिनेट एक्सपेंशन बहुत देरी हो गई। कैबिनेट एक्सपेंशन करने में बहुत देरी हो गई। अब चुनाव 2 महीने पर रहे हैं। आज पूरे 5 साल कांग्रेस ने अपने मंत्री पद खाली रखे। ये गलत था, किसी न किसी को बनाना चाहिए था। अब ये चुनाव नजदीक आया और कैबिनेट में परिवर्तन का कोई मतलब नहीं। सर, आज खबर भी उठी आज कि उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ से उम्मीदवार होंगे सीएम के लिए, उस पर क्या कहना है? नहीं, ठीक है, शिवसेना का ज़्यादा लोग आएंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी की तरफ से कोई नहीं, बीजेपी की तरफ से कोई नाम मुख्यमंत्री के लिए जाहिर नहीं किया, न करने का हमारा सोच है, क्यों महायुति का मुख्यमंत्री होगा, कोई पार्टी का नहीं। और उम्र के इस पड़ाव पर भी गोपीनाथ मुंडे लगातार कई घंटों तक अथक काम करते थे। कुछ दिन पहले P7 न्यूज से खास बातचीत में उनकी बेटी पंकजा मुंडे ने उन्हें अपना आदर्श बताया था। आइए आपको सुनवाते हैं उस बातचीत का वो खास हिस्सा। आप जो है महाराष्ट्र के एक लोक नेता यानी कि लोगों का नेतृत्व करने वाले जन नेता की बेटी हैं।
उनसे आपने क्या सीखा? मुंडे साहब का देखेंगे तो उनका जो पेशेंस है और उनका जन संगठन की जो ताकत है वो ताकत बहुत बड़ी है। उनको जो पेशेंस है और कष्ट काम करने की ताकत, आज भी मुझसे ज़्यादा 2 घंटा वो काम करते हैं। मैं अगर दिन में 4 घंटा सोती हूँ तो मुंडे साहब सिर्फ 2 ही घंटा सोते हैं। मतलब वो जो ताकत उनमें काम करने की, श्रम करने की है और लोगों के साथ मिलकर उन जैसा बनने की जो ताकत है वो बहुत बड़ी ताकत है। वो शायद उसके 5% भी मुझ में आ जाए तो मैं बहुत दिन तक काम कर पाऊंगी। और इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जिन राज्यों में धमाकेदार प्रदर्शन किया था उनमें एक नाम महाराष्ट्र का भी शामिल है, जहां एनडीए ने 48 में से 42 सीटों पर कब्जा कर लिया। कहने की जरूरत नहीं है कि इस ऐतिहासिक जीत में मोदी लहर के साथ साथ बीजेपी और शिवसेना का वो गठबंधन भी बड़ी वजह रहा जिसके शिल्पकार गोपीनाथ मुंडे थे। महाराष्ट्र के सियासी महाभारत में बीजेपी के लिए अपना किरदार ढूंढना कभी आसान नहीं होता अगर शिवसेना उसके साथ नहीं होती, और शिवसेना के साथ पार्टी के रिश्ते कभी इतने मजबूत नहीं होते अगर मुंडे की मेहनत नहीं होती। एलजेपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी गोपीनाथ मुंडे के निधन पर गहरा दुख जताते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की है। पासवान से बात की हमारे संवाददाता आशिफ इकबाल ने। देश के कद्दावर नेता गोपीनाथ मुंडे नहीं रहे, हमारे साथ रामविलास पासवान जी हैं जो बहुत काफ़ी वक्त तक उनके साथ रहे। सर, पहली प्रतिक्रिया? नहीं, पहली मतलब मैं तो स्तब्ध हूँ, मुझको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। कल हम लोग साथ में बैठ के शाम में 9:30 बजे तक बातचीत करते रहे। कल हम लोग एक साथ में मिनिस्ट्री में मिलने वाले थे, गन्ना किसान की समस्या को लेकर हमारे यहाँ आने वाले थे, और आज ये समाचार एकाएक सुनने को मिला। पिछले 20 सालों से हमारा उनसे परिचय था और स्तंभ थे। महाराष्ट्र में जो पिछड़ा मूवमेंट था, पिछड़े वर्ग के लोग थे, गरीब लोग थे, किसान थे, उनके मूवमेंट थे। आज उनके जाने से अपूरणीय क्षति हुई है और इसकी भरपाई हो पाएगी कि नहीं मैं नहीं कह सकता। सर, कोई ऐसा मोमेंट जो आप साथ में रहे हो सर, वो जो आपको बहुत मेमोरेबल लग रहा हो? जो कल की ही बात थी, कल की ही बात उन्होंने कहा कि पासवान जी ऐसा है कि आप तो किसानों के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, तो हम लोगों को मिलजुल करके ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि किसान का, गरीब का भला हो सके। इस तरह का हम लोगों को करना चाहिए, तो हमेशा बातचीत होती थी। आखिरी सर, आप दलित के नेता थे सर, वो बैकवर्ड की राजनीति करते थे, महाराष्ट्र से बहुत कद्दावर थे। आपको लगता है सर कि अब ज़्यादा जवाबदेही आपकी हो, क्योंकि आप 2 लोग थे? तो उस पर जवाबदेही की बात नहीं है, अभी वो समय नहीं है, लेकिन वो नेता थे, सबके नेता थे, गरीब के नेता थे। उनके जाने से काफ़ी निधन हुआ है। उनके परिवार के शांति के लिए उनके परिवार को इतना हिम्मत मिले, ये हमारी प्रार्थना है। साफ तौर पर रामविलास जी कह रहे हैं कि उनके परिवार के साथ इस वक्त खड़े हैं। कैमरामैन गणेश के साथ आशिफ इकबाल, P7 न्यूज़, दिल्ली। और महाराष्ट्र में बीजेपी को बुलंदियों तक पहुंचाने में गोपीनाथ मुंडे का खास योगदान रहा, लिहाजा उनके निधन से प्रदेश बीजेपी को गहरा झटका लगा है। इस बारे में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश ठाकुर से बात की हमारे संवाददाता संतोष तिवारी ने। केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे के अकस्मात निधन से बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफ़ी शोक है। इस समय हमारे साथ महाराष्ट्र बीजेपी के उपाध्यक्ष और गोपीनाथ मुंडे के करीबी नेताओं में से एक जयप्रकाश ठाकुर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जयप्रकाश जी, गोपीनाथ मुंडे जी का चले जाना कितनी बड़ी क्षति के रूप में आप देखते हैं इसे, महाराष्ट्र के लिए और व्यक्तिगत तौर पर? निश्चित तौर से गोपीनाथ जी का जाना हम सब महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत दुख की बात है। और जब सुबह इस घटना का पता चला तो हम लोग बहुत शौक लगा हम लोगों को। निश्चित तौर से किसानों के नेता, गरीबों के नेता या दलितों के लिए काम करने वाले, और महाराष्ट्र के जो जन नेता के नाम से हम जिनको जानते थे, ऐसे जन नेता हम सबको छोड़ के चला गया। तो गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद से महाराष्ट्र बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।